हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल AK एकेडमी क्लासेस के अंदर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपको जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग थी वो कल एंड हो चुकी है। अब यहाँ पर आपकी सेकंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी और जो है आपको एक डेट दी गई है। उस डेट को जो है आपकी सीट मैट्रिक्स यहाँ पर आ जाएगी सेकंड राउंड के लिए, कितनी यहाँ पर सीट बची हुई हैं। तो यहाँ पर हम देखिए बात करते हैं कौन कौन बच्चे यहाँ पर सेकंड राउंड की काउंसलिंग करा सकते हैं। तो जो बच्चे डिक्लाइन किए हैं वो यहाँ पर करा सकते हैं। जिन बच्चों ने फ्लॉट का ऑप्शन किए हैं वो यहाँ पर न्यू चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। मतलब जो भी सेकंड राउंड के अंदर आएंगे वो सब फिर से न्यू चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, अपने हिसाब से कॉलेज को फिल यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जिन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कराया ही नहीं था वो भी यहाँ पर सेकंड राउंड काउंसलिंग करा सकते हैं। तो बहुत से बच्चों को फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है या जिनके मार्क्स कम थे वो किस तरह से यहाँ पर कॉलेज की चॉइस फिलिंग करें कि उनको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए या फिर एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल जाए। अगर आपके मार्क्स बहुत कम है तो आपको प्राइवेट कॉलेज कैसे अच्छा मिले, तो यहाँ पर मैं बताऊँगा किस तरह से आपको जो है प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है आपको अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर कितनी सीट बचेंगी यहाँ पर 2025 के अंदर सेकंड राउंड के अंदर। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक सीट मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर देखिए ये जो सीट मैट्रिक्स है वो 2024 की है, सेकंड राउंड काउंसलिंग की 2024 की ये सीट मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कितनी सीटें यहाँ पर बची हुई हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे पहला कॉलेज जो आगरा का है, यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर 60 सीटें थी, 60 सीट थी मतलब फर्स्ट राउंड के अंदर। सेकंड राउंड के अंदर बची थी 8 सीट, मतलब सेकंड राउंड के अंदर यहाँ पर 8 सीटें यहाँ पर वैकेंट थी। और अम्बेडकर नगर के अंदर 11 सीट खाली थी। और यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो कि आगरा के अंदर जनरल की 5 सीट बची थी और EWS की 0 सीट और OBC की 0, ST की 0 और SC की यहाँ पर 3 सीटें बची थी। तो आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो कितनी सीटें यहाँ पर वैकेंट थी। उसके बाद यहाँ पर अयोध्या का जो कॉलेज है उसके अंदर यहाँ पर 7 सीटें बची थी। ठीक है, अब बात करें जो नेक्स्ट कॉलेज यहाँ पर सैफई का है। तो देखिए सैफई के अंदर यहाँ पर 7 सीट बची थी। ठीक है, इतना मतलब अच्छा कॉलेज, यहाँ पर भी 7 लोगों ने कॉलेज को छोड़ा था, 7 सीटें बची थी। उसके बाद सहारनपुर के अंदर 10 सीट यहाँ पर गवर्नमेंट की बची हुई थी। यहाँ पर जो भी मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। शाहजहाँपुर के अंदर 17 सीटें बची थी। तो देखिए यहाँ पर जनरल की 8 थी, EWS की 1 थी, OBC की 5 थी और SC की 1 और ST की 2 सीटें यहाँ पर बची थी। तो यहाँ पर अभी मैं बताऊँगा किस तरह से मतलब सीट मैट्रिक्स को देख के आपको किस तरह से यहाँ पर कॉलेज को फिल करना है अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आजमगढ़ के अंदर देखिए 6 सीटें बची थी और बदायूं के अंदर यहाँ पर 14 सीटें बची थी। ठीक है, तो और आजमगढ़ में 6 सीटें बची थी। और यहाँ पर बहराइच कॉलेज जो है वहाँ पर 13 सीटें बची थी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 60 सीट थी इसके अंदर और 13 सीटें यहाँ पर बची थी। बाकी आप कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर देख सकते हो किस कैटेगरी कितनी सीट यहाँ पर अवेलेबल थी। उसके बाद बांदा के अंदर यहाँ पर देखिएगा 17 सीट। ठीक है, बांदा के अंदर 60 सीट थी और सेकंड राउंड के अंदर 17 सीटें यहाँ पर बची थी, जिसमें जनरल के 7 और EWS की 3, OBC की 2, SC की 0 और ST की 5 सीटें यहाँ पर अवेलेबल थी। देन उसके बाद फिरोजाबाद के अंदर देखिएगा 12 सीटें अवेलेबल थी। गौतम बुद्ध नगर के अंदर 10 सीट, मतलब इतना अच्छा कॉलेज तब भी यहाँ पर 10 सीटें अवेलेबल थी सेकंड राउंड के लिए। और गोरखपुर के अंदर 4 सीट बची हुई थी। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, बाकी पूरी सीट मैट्रिक्स जो है मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर एक मैंने जो है सीट मैट्रिक्स बनाई थी 2024 की। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हो पूरा किस तरह से, जैसे कि यहाँ पे एक आगरा का कॉलेज है पहले। तो आगरा के कॉलेज के अंदर जनरल की कितनी सीट्स हैं, EWS की कितनी है, OBC की कितनी है, ST की कितनी है, SC की कितनी है, टोटल सीट यहाँ पर आपको दिख जाएगी। उसके बाद देखिए ओपन, फिर जनरल के अंदर भी ओपन की कितनी है और PH की कितनी है, फ्रीडम फाइटर कितनी है, NCC की कितनी है। तो आपको जो हर कॉलेज के अंदर NCC, फ्रीडम फाइटर, ठीक है, तो आपको सारी PH की कितनी सीटें हैं जनरल के अंदर भी, मतलब कॉलेज वाइज यहाँ पर आपको पूरा यहाँ पर मैं अवेलेबल कर दिया हूँ। तो आप इसको जो है टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आप यहाँ पर समझ सकते हो। देन आप जो है अपनी खुद से एक कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो कि किस तरह से यहाँ पर बनानी है। पूरे 23 कॉलेज की यहाँ पर मैंने बनाई है, तो आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो टोटल सीटें जो यहाँ पर गवर्नमेंट की बची थी वो यहाँ पर आप देख सकते हो 235 सीट, मतलब ये नंबर कम नहीं है। सेकंड राउंड के अंदर 235 सीट्स खाली होना नंबर कम नहीं है ये, तो बहुत सीटें थी। तो आपकी भी लगभग इस बार भी 210 से 220 के अराउंड यहाँ पर सीटें खाली रहेंगी सेकंड राउंड के लिए। तो यहाँ पर किस तरह से आपको जो है चॉइस फिलिंग करनी है ये यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जिन बच्चों के मार्क्स जनरल के अंदर अगर मैं बात करूँ
जनरल के अंदर जिन बच्चों के मार्क्स देखिए 100 तक कॉलेज मिल गया है जनरल के अंदर, अगर 100 से कम जिनके मार्क्स हैं तो वो पहले लो कट ऑफ कॉलेज को रखें, देन यहाँ पर मीडियम कट ऑफ रखें एंड देन हाई कट ऑफ कॉलेजेस को ऊपर रखें। जैसे केजीएमयू वगैरह को सबसे नीचे रखें, पहले लो कट ऑफ ऊपर रखिए, देन मीडियम रखिए, देन हाई रखिए। आपको 23 कॉलेजेस पूरे के पूरे यहाँ पर फिल करने हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जनरल के बाद ओबीसी की। तो ओबीसी के अंदर देखिए लास्ट जो कॉलेज मिला है वो 99 मार्क्स पे यहाँ पर बच्चों को मिला हुआ है, ठीक है। तो जिन भी बच्चों के मार्क्स 100 से कम है ओबीसी के अंदर भी, तो वो भी यहाँ पर पहले लो कट ऑफ को ऊपर रखेंगे एंड देन मीडियम कॉलेज एंड देन यहाँ पर हाई कट ऑफ कॉलेज। देखिए जिन भी बच्चों को मैंने काउंसलिंग कराई है उनको कॉलेज यहाँ पर फर्स्ट राउंड के अंदर अलॉट हुआ है। अगर आप कहोगे तो मैं प्रूफ भी यहाँ पर दे सकता हूँ। तो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से अगर आप काउंसलिंग करोगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अगर आपके मान लीजिए 95 मार्क्स हैं ओबीसी के अंदर और आप फिर से हाई कट ऑफ कॉलेज जैसे केजीएमयू, आरएमएल, एसडी, पीजीआई ऊपर रख देते हो तो आपको सेकंड राउंड के अंदर भी कॉलेज नहीं मिलने वाला है। तो जिस तरह से मैं कह रहा हूँ अगर इस तरह से काउंसलिंग करोगे तो भी आपको यहाँ पर कॉलेज अलॉट होगा। अगर ठीक है, तो इस तरह से आपको काउंसलिंग यहाँ पर करनी है। बाकी देखिए जो एससी के बच्चे हैं, एससी के बच्चों को अगर बात करूँ यहाँ पर मैं, तो इनको 93 या 92 तक कॉलेज मिल गया है फर्स्ट राउंड के अंदर। तो जिन बच्चों के मार्क्स 90 या 93 हैं वो लो कट ऑफ कॉलेज के ऊपर रखिए, देन मीडियम, देन हाई कट ऑफ, ठीक है। बाकी अगर एससी के अंदर आपके 100 मार्क्स हैं, आपके 98 मार्क्स हैं एससी के अंदर, तो आप टॉप कॉलेज ऊपर रखिए, देन मीडियम, देन लो कट ऑफ कॉलेज रखिए। तो इस तरह से आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। बाकी मैंने कई वीडियो के अंदर प्रेफरेंस लिस्ट आपको बताई थी। तो जिस तरह से फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आपने किया उस तरह सेकंड राउंड काउंसलिंग यहाँ पर नहीं करना है। बाकी देखिए एसटी के अंदर 80 तक या 83 तक बच्चों को कॉलेज मिला हुआ है। तो अगर आपके मार्क्स 85 हैं एसटी के अंदर या 85 से कम है तो आप पहले लो कट ऑफ रखिए, देन हाई मीडियम, देन हाई कट ऑफ कॉलेज रखिए। तो इस तरह से चॉइस फिलिंग आपको करनी है। बाकी देखिए मैं अभी और वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको पूरी मार्क्स के अकॉर्डिंग लिस्ट बना के मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।